ईमेल के जरिए नाबालिग बच्चियों को लेकर के, किसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि मोदी जी उनके कार्यक्रम में जाते हैं, कल परसों में अमित शाह जी गए हुए थे। देखिए, मोदी जी आसाराम के भी शिष्य थे और ये इनके भी हैं। जितने भी व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, ये भगवा वस्त्र पहन करके ये जो कुकर्म कर रहे हैं लोग, ये सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं और सनातन धर्म की आड़ में बीजेपी इस देश का व्यापार कर रही है, देशवासियों का व्यापार कर रही है। अभी आपको बता दूं कि डॉलर 100 के पार गया, उसको दबाने के लिए सामने देखो तुरंत एनजीटी के माध्यम से गंगा को प्रदूषित करवा दिया गया। अरे ये सब छोड़िए, ये बताइए अमित शाह जी जिस प्रोग्राम में जाएंगे वो इंसान गलत हो सकता है? 101% गलत हो सकता है। क्यों नहीं गलत हो सकता है? अभी सोशल मीडिया पे खबर चल रही थी कि अनुराग ठाकुर और अमित शाह के बेटे जय शाह और शाहिद अफरीदी, जिन्होंने कि कश्मीर को स्वतंत्र मुल्क को घोषित करने की मांग कर रखी थी, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं उनके बगल में, तो इससे साफ जाहिर नहीं होता है अनुराग ठाकुर ये सब किसी भी स्तर पे गिर सकते हैं। आप बताइए, जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, क्या बोलते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, ये क्या था? इसकी बहन एक मौलाना के साथ, मतलब मुस्लिम व्यक्ति के साथ शादी कर ली। इसके बहन के शादी का पूरा खर्चा मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा और ये एहसान फरामोश कुंभ के मेलों में हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। हिंदू राष्ट्र बन गया, कुंभ तो समाप्त भी हो गया। आप मुझे बताइए कि दुनिया का पहला व्यक्ति है जो अमेरिकी संस्था अमेरिका हितों के रक्षा के लिए ट्रेनिंग देती है, एक अलौकिक व्यक्ति है हिंदुस्तान का पीएम माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 1993 में वहां जाके ट्रेनिंग लिए थे। आप उनके वेबसाइट पर जाइएगा, एक लौता इंटरनेशनल व्यक्ति है ये। तो इससे साफ जाहिर है कि लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि आईएसआई से आरएसएस काफी पैसा लेती है। हिंदू बाबाओं से क्या दिक्कत है आपको? हिंदू बाबाओं से हमें शुद्ध रूप से साधु महात्मा हो, जगत गुरु शंकराचार्य हो, प्रेमानंद महाराज हो, जो इनके झांसे में ना आवे, जो जनहित की बात करें, मुझे उनसे कोई एलर्जी नहीं है। आप बताइए, 1 साल छोटे व्यक्ति को, उम्र में 1 साल छोटा, ये 75 के हैं राजा बाबू और पलटू राम 74 साल के, और एक बार जाकर के बिहार के डीएनओ को गाली दे करके आए थे। अभी पेड़ से सोना उगा रहे हैं। अंधभक्तों, हिंदू अंधभक्तों, ये देख लो कि भविष्य में ये लैट्रिन से भी कुछ निकालेंगे, हीरा निकालेंगे। अनुरुद्धाचार्य हैं, देव की लंदन है और भी बाबा हैं, इनसे क्या परेशानी है? ये सब दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। आप मुझे बताइए, क्या लिखा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम् साधूनां च विनाशाय दुष्कृता। ये भगवत गीता में है। क्या कहा है कृष्ण ने भगवत गीता में? कोई भी भाषा, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता है, उसका की परिभाषा करने वाले बुरे होते हैं, अपने जो स्वार्थ अनुसार परिभाषित करते हैं। तो बुरा कौन है? आप मैं बता दे रहा हूं कि ये सब जो है हिंदुस्तान को बेचने को, हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ठेका ले रखे हैं। कौन ले रखे हैं बताओ तो? ये बीजेपी वाले, धीरेन्द्र शास्त्री, अनुरुद्धाचार्य और है जो सतगुरु का नाम है वासुदेवानंद, जिनके बारे में कि लड़कियों को नग्न करके इनको दीक्षा दिया जाता है। श्याम मीरा सिंह की रिपोर्ट है, पत्रकार हैं, अगर वो रिपोर्टिंग किए हैं, खोजी पत्रकार है, तो जरूर कुछ उसमें कुछ सच्चाई होगी। डॉलर 100 के पार हो गया है हिंदुस्तान की, और काहे मुकदमा करते ना? क्या आपका? आप मुकदमा, वहाँ पूरा वीडियो है। नहीं, इस तरह से बाबा को बदनाम नहीं कर सकते। मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं भी कह दूंगा, आप भी सप्लाई करते हैं। मैं नहीं कर, पत्रकार हो, कुछ भी बोल दूंगा। आप बोलिए।
उन्होंने सबूत क्या एविडेंस एविडेंस के साथ अगले ने अगर सोशल मीडिया पे घूम रहा है तो विदाउट पत्रकार महोदय ने सबूत दिया? हाँ दिया होगा, आपने देखा ना? हमने देखा। आप सनातन को बदनाम कर रहे हैं। मैं सनातन को हम बदनाम काहे करने जाए भैया? हाँ। ये सोशल मीडिया पर ये बताइए, आसाराम सनातन की आड़ में लड़कियों का यौन शोषण कर रहे थे महिलाओं का, वो क्या था आप बताइए? 1500-1600 रुपया में सीडी गुजरात की पुलिस ने गिरफ्तार किया। नग्न महिलाओं को नहाते हुए इतना डूबते हुए, इतना ये करते हुए गुजरात की पुलिस ने गिरफ्तार आप जब किया। देखो सनातन के खिलाफ बोलते हो। मैं सनातन विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ढोंगियों, भ्रष्टाचारियों, व्यभिचारियों, देश के व्यापारियों के विरोधी हो जो देश बेच रहे हैं। और नरेंद्र मोदी, देखिए सुनिए, हमारे राजनीतिक गुरु पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने कहा था, जब मॉडर्न फूड बेकरी को ये अरुण शौरी ने बेच दिया था अटल जी की सरकार में, तो चंद्रशेखर जी खुले मंच से पार्लियामेंट में कहा था कि गुरुदेव, हमारे पूर्वांचल में ये कहावत है कि बाप की सजोई हुई धरती या संपत्ति को अगर बेटा बेचता है तो उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश का प्रधानमंत्री नालायक भी है और नकारा भी है। तो सनातन विरोधी कौन है? सनातन विरोधी नरेंद्र मोदी है, मोहन भागवत है। कैसे लगता है आपको? इसलिए लगता है कि आप कुंभ आस्था का प्रतीक है, मंदिर आस्था का प्रतीक है, और कुल मिला करके इसकी आड़ में आपको भारतीय राजनीति संविधान से दूर रखना चाहिए। आस्था जिसके प्रति हो, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई राधा रानी को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई परवरदिगार आलम को मानता है, कोई गॉड को मानता है, कोई वाहे गुरु को मानता है, सबके है। आपने एप्लीकेशन दिया, थाने गए आप? किसके लिए? अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो आपने एफआईआर क्यों नहीं किया अभी? किस पे? अरे बाबा पे, किस पे? अरे बाबा पे कब? जब वहाँ देश का गृह मंत्री जा रहा, राम भद्राचार्य, जब नीच शब्द का इस्तेमाल किया था ब्राह्मणों के लिए भी, दलितों के लिए भी, तो उसके खिलाफ हम लोग गए थे पार्लियामेंट थाने में। SHO और ACP ने हाथ जोड़ के कहा हमको नौकरी करने दीजिए। हम लोग बाहर आकर के बयान दिए। तो आप दूसरे थाने जाते? अब कौन सा थाने जाए? हिंदुस्तान में यहाँ न्यायपालिका तो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ न्याय देने में कतरा रही है। यहाँ जो जज भाजपा के पक्ष में न्याय दे रहा है सुप्रीम कोर्ट का, वो लोकपाल हो जा रहा है, प्रमुख लोकपाल। जो जज राम मंदिर पे फैसला दे देता है अर्जी फर्जी तरीके से, वो जज राज्यसभा सदस्य हो जाता है। जो जज इनके खिलाफ जाता है वो जस्टिस लोया हो जाता है। तो कांग्रेस के नेता भी बहुत सारे गए ना, जज में नहीं गए, वो भी गए राज्यसभा। इससे क्या मतलब? कौन गया है? बहुत सारे हैं। कौन है? नाम गिनाइए ना, नाम गिनाइए। याद नहीं, नाम गिनाइए, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। यही जो है अपने क्या नाम था इसका, जो इसके पहले चीफ जस्टिस थे? गगोई नहीं, इससे पहले चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ के पिताजी भी स्वतंत्र भारत के इतिहास में 6 साल लगातार जज रहे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंदिरा जी के रिजीन में इंदिरा जी ने कहा कि मुझे एक महिला सुप्रीम कोर्ट में जज की आवश्यकता है। तो जानते हैं, साउथ इंडिया से एक मुस्लिम महिला जज काबिल मिली तो उनको यहाँ स्थापित किया गया। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि देश की स्थिति परिस्थिति, देश लगभग आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है, गुलाम हो चुका है। और अगर विपक्ष की पार्टियां, विपक्षी दल अगर एक नहीं रहे, वैसे तो नीतीश बाबू का, उनके बेटे ने तो तमाम अपना रोना रो ही लिया। इनको तो बता रहा कि लाडले बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी जी चूँकि गठबंधन में है तो कहा, लालू प्रसाद जी के बारे में कहा वो तो मेरे अंकल हैं। तो कुल मिलाकर के भविष्य के एकनाथ शिंदे, जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक अगले नीतीश कुमार होने जा रहे हैं। और संभवतः जो चर्चाएं मार्केट में छन के आ रही हैं, किसी वक्त भी गठबंधन बिहार में टूट सकता है एनडीए का, और भारत सरकार भी लगभग
मृत प्राय हो गई है, कभी भी जा सकती है। चंद्रबाबू नायडू भी इनसे परेशान है और एकनाथ शिंदे भी परेशान है, नीतीश जी परेशान है, तमाम इनके जो विरोधी जो इनके सहयोगी दल है परेशान है। इनका साथ छोड़ने के लिए नहीं तो सब लोग जान रहे हैं कि हम जगन मोहन रेड्डी या नवीन पटनायक होने में देर नहीं लगेगी। भाजपा वो जोंक है जहां चिपकी खून चूस लेती है। अभी तो देशवासियों का, देश का खून चूस रही है, अब भविष्य में किसका चूसेगी। और इस देश में अगर ब्राह्मणों के ऊपर कहर बरपाती है भाजपा तो मैं बड़ा खुश होता हूं, क्योंकि ब्राह्मण पतरचट्टा कौम है। ये जो है बीजेपी के साथ पिटा करके ठीक हो जाएगा। ठीक है। ठीक। देखिए 1958